20 सालों के बाद एक मंच पर आए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। 2005 में उद्धव और राज ठाकरे के बीच दरार आ गई थी। मराठी भाषा के मुद्दे ने कम की दोनों की दूरी, फिर एक साथ आए। विवाद बढ़ने पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री त्रिभाषा नीति को पहले ही स्थगित कर दिया गया। मराठी विजय दिवस रैली में गरजे राज ठाकरे, कहा किसी भी विवाद से पहले महाराष्ट्र का हित जरूरी है। महाराष्ट्र की तरफ आंख उठा देने वालों को हमारा सामना करना पड़ेगा। मराठी एकता की वजह से बीजेपी सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा। मराठी विजय दिवस रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, मराठी भाषा के लिए हम एक साथ आए। बांटने वालों को हम उखाड़ फेंकेंगे, हिंदी थोपेंगे तो हम अपनी शक्ति दिखाएंगे। गोपाल खेमका हत्याकांड पर तेज हुई बिहार की सियासत। सीबीआई की जांच की मांग को लेकर पप्पू यादव ने समर्थकों के साथ पटना की सड़कों पर आक्रोश मार्च निकाला। बिहार में कानून व्यवस्था पर फिर उठे सवाल। राजधानी पटना में शुक्रवार देर रात बड़े बिजनेसमैन गोपाल खेमका की सरेआम अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जांच के लिए पुलिस की एसआईटी टीम गठित। अब तक पुलिस के हाथ खाली है। 7 साल पहले गोपाल खेमका के बेटे की भी अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। गोपाल खेमका हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जैसे ही अपार्टमेंट के सामने पहुंची थी गोपाल खेमका की गाड़ी, पहले से घात लगाकर बैठे अपराधियों ने निशाना बनाया। हमले के वक्त खुद ही गाड़ी ड्राइव कर रहे थे गोपाल खेमका। अपराधियों ने घटना को अभी तक साफ वजह नहीं बताई है। गोपाल खेमका मर्डर केस की जांच तेज हो गई। मौका वारदात पर पहुंचकर फॉरेंसिक टीम ने जुटाई सबूत। घटना स्थल पर घेराबंदी कर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। घटना स्थल से एक गोली और एक खोखा बरामद किया गया है। विपक्ष के सवालों पर जेडीयू का जवाब। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, गोपाल खेमका की हत्या हमारे लिए चुनौतीपूर्ण विषय है। पुलिस की गठित एसआईटी से जल्द आएगा नतीजा। डीजीपी की निगरानी में चल रही है जांच। बिहार में अपराधियों के बेलगाम होने पर कांग्रेस ने भी बिहार सरकार पर निशाना साधा। कहा, गोपाल खेमका की हत्या सरकार के सीने पर सीधा हमला है। नीतीश कुमार को फौरन पद से इस्तीफा देना चाहिए। बिहार की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। पटना में कारोबारी की हत्या के बाद हमलावर हुआ विपक्ष। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, बिहार में राक्षस राज है। मौजूदा सरकार की विदाई से ही बिहार का भला होगा। कारोबारी हत्याकांड को लेकर सांसद पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर खड़े किए सवाल। पूरे मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग उठाई। दिल्ली में भीषण अग्निकांड हुआ। मशहूर करोल बाग मार्केट में विशाल मेगा मार्ट में आग लगी। एक और शव यहां से बरामद किया गया है। अब तक 2 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक मकान में लगी भीषण आग। आग लगने से मकान पूरी तरीके से जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट। कोट्टयम में सरकारी अस्पताल में बिल्डिंग ढह जाने के विरोध में इस्तीफे की मांग की। हिमाचल प्रदेश में आसमानी आफत से भारी तबाही। अब तक 72 लोगों की मौत हो गई है। 110 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड की वजह से 261 सड़कें बंद हैं। पूरे राज्य को 541 करोड़ के नुकसान की खबर है। 8 जुलाई तक प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। पूरे हिमाचल में तबाही से लोगों में आक्रोश है। भारतीय ट्रेड यूनियन और किसान सभा के सदस्यों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और स्थानीय ठेकेदारों के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने 700 करोड़ के नुकसान का दावा किया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में भारी बारिश की वजह से टूटी पुलिया। स्टेट हाईवे पर आवागमन प्रभावित हुआ है। जिले में लगातार 3 दिनों से हो रही है जोरदार बारिश। यूपी के ललितपुर में लगातार बारिश की वजह से भारी जल जमाव की समस्या। पुल के ऊपर से गुजर रही गाड़ी पानी में डूबी। स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर की मदद से टैक्सी को बाहर निकाला। एमपी के श्योपुर में बारिश से उफान पर सीप नदी। सड़कों और पुल के ऊपर बह रहा है तेज रफ्तार में पानी। श्योपुर के कई गांवों में हालात बाढ़ जैसे बन गए हैं। बंजारा डैम भी ओवरफ्लो हो गया है। मध्य प्रदेश के उमरिया में नदी में भारी उफान है। सड़क के ऊपर से बह रहा नदी का पानी। कई गांव का संपर्क आपस में टूटा। प्रशासन ने लोगों से नदी से दूर रहने की सलाह दी।
देश के कई राज्यों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। दक्षिण पूर्वी, उत्तर पूर्वी, पूर्वोत्तर भारत में जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। राजस्थान के बारां में भारी बारिश की वजह से स्कूल के कमरों में भरा पानी। विद्यालय के चारों ओर 1 से 2 फीट जल भराव हो गया। जर्जर भवन की छतों से टपक रहा ये पानी। डर के साए में पढ़ाई करने को मजबूर है छात्र। राजस्थान के बारां में भैंसासुर नदी में उफान की वजह से श्योपुर गुना मेगा हाईवे पर चढ़ा पानी। आवाजाही प्रभावित हुई है। नदी में उफान की वजह से कई गांव के लोग परेशान हुए। राजस्थान के अधिकतर जिलों में आंधी तूफान और बारिश का येलो अलर्ट है। धौलपुर में बारिश की वजह से जल भराव की समस्या। भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। पटना के दीघा इलाके में गंगा नदी में घुसी बेकाबू कार। अंदर फंसे हुए पति पत्नी को घाट पर मौजूद लोगों ने बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्कूल के पास गिरी आकाशीय बिजली। बच्चों को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 12 बच्चे बीमार हुए थे। उत्तर प्रदेश में मुहर्रम और कावड़ यात्रा को देखते हुए कड़ी की गई सुरक्षा। वाराणसी के संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। संभल में डीआईजी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। इंतजाम पुख्ता किए गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कैलाश मानसरोवर यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जत्थे में दिल्ली, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत अलग अलग राज्यों के कुल 45 यात्री हैं शामिल। मानसरोवर यात्रा को लेकर यात्रियों में गजब का उत्साह दिखाई दिया। अमरनाथ यात्रा का तीसरा दिन। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तीसरा जत्था रवाना हुआ। चौथे जत्थे की पहलगाम से शुरुआत। अमरनाथ यात्रा का आज तीसरा दिन है। 2 दिनों में 26,000 से अधिक तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए हैं। पहले दिन 12,000 से ज्यादा और दूसरे दिन 14,000 लोगों ने आशीर्वाद लिया। अमरनाथ यात्रा के लिए 3.5 लाख लोगों ने करवाया पंजीकरण। यात्रियों के रुकने के लिए जम्मू में 34 केंद्र। बालटाल में एलजी मनोज सिन्हा ने नए यात्री भवन का उद्घाटन किया। घोड़ा खच्चर वालों के लिए अमरनाथ यात्रा बनी नई उम्मीद। पहलगाम हमले के बाद खाने तक के लिए पैसे नहीं बचे। अमरनाथ यात्रा से चेहरों पर लौटी मुस्कान। अर्जेंटीना पहुंचने पर पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। राष्ट्रपति के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। दोनों ही देशों के नेताओं के बीच कृषि, ऊर्जा समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। पीएम मोदी का त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय चर्चा। डेलीगेशन स्तर की बातचीत हुई। अर्जेंटीना के बाद ब्राजील भी जाएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी के ब्राजील दौरे पर प्रवासी भारतीयों ने खास तैयारियां की हैं। रियो में समंदर किनारे किया परफॉर्म। स्वागत कार्यक्रम का रिहर्सल किया गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भगवा झंडा लेकर निकले हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता। कावड़ यात्रा मार्ग की दुकानों का निरीक्षण किया गया। दुकानों पर असली नाम लिखने की सलाह दी गई। गाजियाबाद में बोले नॉनवेज दुकानों के मालिक। सावन के महीने नवरात्रि में हर बार बंद रखते हैं अपनी दुकान। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने दुकान पहुंचकर बंद करने की अपील की थी। अलीगढ़ में मीट कारोबारियों की पिटाई का मामला। एसपी सांसद रामजीलाल सुमन ने पीड़ित लोगों की आर्थिक मदद की बात कही है। कहा सरकार चाहती है मुस्लिमों की दुकानों से ना हो खरीदारी। कथावाचकों की पिटाई का मामला। धीरेन्द्र शास्त्री ने एबीपी न्यूज से कहा कुछ लोग देश को बनाना चाहते हैं पाकिस्तान। जात पात का भेद मिटाने के लिए पदयात्रा निकालने की बात कही। बिहार के मतदाता सूची की गहन जांच। महागठबंधन ने 9 जुलाई को बिहार में चक्का जाम का ऐलान किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कमजोर वर्गों को मतदान से वंचित करने की साजिश। वोटर लिस्ट की गहन जांच को लेकर विवाद गहराया। पप्पू यादव ने 9 जुलाई को बिहार बंद का आह्वान किया है। कहा चुनाव आयोग आरएसएस का दफ्तर बन गया है। मतदाता लिस्ट को लेकर बिहार से एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। किशनगंज में क्योसा पंचायत के अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं है। कहा कोई बीएलओ नहीं आया। मतदाता लिस्ट की जांच को लेकर किशनगंज के डीएम ने माना कुछ पॉकेट्स में लोगों तक जानकारी नहीं है। हम लोग पूरी गंभीरता से कोशिश कर रहे हैं। बिहार में वोटर लिस्ट की जांच को लेकर सियासत तेज। किशनगंज में लोगों ने कहा सरकार
मांग रही कागज, हम दफ्तर जाएं तो रोजी रोटी पर पड़ेगा असर। बिहार में वोटर लिस्ट की जांच को लेकर विवाद भी लगातार जारी है। जन स्वराज नेता प्रशांत किशोर ने विरोध किया, कहा चर्चा करने के लिए बुलाई पार्टी कार्यकारिणी की बैठक। तेजस्वी यादव ने कहा पीएम मोदी और नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव में एनडीए की हार का डर है। वोटर लिस्ट के अलावा पेंशन और राशन कार्ड लिस्ट से भी लोगों के नाम हटाने की आशंका है। विपक्ष लगातार चुनाव आयोग की मंशा पर उठा रहा है सवाल। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक कानूनन बिहार मतदाता सूची की जांच सही। बिहार में विवादों में घिरा कांग्रेस का सैनिटरी पैड, कवर पर राहुल की तस्वीर होने को एनडीए ने बताया शर्मनाक। पूरे बिहार चुनाव से पहले 5 लाख महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटने का कांग्रेस ने बनाया है प्लान। यूपी के शाहजहांपुर में बिना मान्यता संचालित हो रहे स्कूलों पर कार्रवाई। प्रशासन ने 3 स्कूलों को सील कर दिया। स्कूलों में पढ़ रहे 76 बच्चों का सरकारी स्कूलों में एडमिशन करवाया गया। राजस्थान के भरतपुर में जान जोखिम में डालकर नदी पार करते छात्र और ग्रामीण दिखाई दिए। सीमा विवाद की वजह से 2000 की आबादी वाले गांव का कोई रास्ता नहीं बचा। ग्रामीणों की गुहार पर सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई। ओडिशा के गंजम में 108 एम्बुलेंस के रास्ते में खराब, मरीज को लेकर बीच रास्ते में करीब 3 घंटे रुकी रही एम्बुलेंस। दूसरी एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचने तक मरीज की जान जा चुकी थी।